को तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीन पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं 24वें तीर्थंकर भगवान श्रमण वर्धमान सन्मति कुछ भी कहे, ऐसे 34 अतिशयों के धारक भगवान महावीर स्वामी का परिचय। और उस परिचय को देने वाले कौन है? जो प्रभु की सेवा में छाया की भांति रहने के लिए तैयार रहे, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। उन्होंने पूछा था जम्बू स्वामी जी ने कि भगवान कैसे थे, तो उत्तर में उन्होंने ऐसी स्तुति बना दी जो आज भी एक मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली आत्मा को भगवान से रूबरू करवाने वाली और भगवान जैसा बनने का मार्ग बताने वाली है। तो 7वीं गाथा आणो तरंगमा मेरा जिणाड़ा, आणो तरंगमा मेरा देया मोड़ी का सवया सुपने, देया मोड़ी का सवया सु इंदेव देवाण महादेवा
इमं धम्मम अर्थात जो यह धर्म की श्रृंखला, जीर्णाणम अर्थात जो जिनेश्वर राग देश के विजेता हो चुके हैं, ऐसे भगवान ऋषभ देव आदि उनसे प्राचीन भी जो अनंत 24 भगवान हो चुके, ऐसे जिनेश्वर भगवंतों का ईणम धम्मम जो ये धर्म है वो अणुत्तरम कैसा है? अणुत्तर। अणुत्तर में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। और उस धर्म में उन्होंने दुनिया को बताया क्या? वो धर्म अणुत्तर अनुपम कैसे बना? क्योंकि धर्म का मतलब वो नौका जिस पर सवार होकर के एक यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। दुखों की लहरें जिसको छू भी ना पाए, उस नौका का नाम है धर्म जहाज। और उस धर्म जहाज को देने वाले कौन? तीर्थंकर भगवान। और वो नौका अणुत्तर क्यों है, अनुपम क्यों है? क्योंकि उसमें कहीं कोई छिद्र नहीं है, उसमें कोई छिद्र नहीं है, कोई कमी नहीं है। और उसकी अनुपमता का कारण 10 प्रकार की अनुपम बातें, 10 प्रकार का अणुत्तर यति धर्म, खंती, मुत्ती, अज्जवे, मध्यवे, लागवे, सच्चे, संजमे, तवे, चियाए, बम्बचेर वासे। भगवान ने कहा यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, हर दुख से, हर तकलीफ से यदि सदा के लिए रिलीज होना चाहते हो तो तुम्हें सहनशील बनना होगा। पहला पॉइंट ये धर्म है। फिर सेकेंड पॉइंट कहा तुम हर प्रॉब्लम से, अपनी ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो तो तुम्हें निर्लोभी बनना होगा, उसका नाम मुक्ति। दूसरा धर्म। तीसरा धर्म यदि तुम चाहते हो सब मेरे पे विश्वास रखे तो तुम्हें हर किसी के विश्वास को बनाए रखने के लिए ऑनेस्ट रहना होगा। उस ऑनेस्टी का नाम है आर्जवता, सरलता। और आगे बढ़े तो यदि तुम चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में प्रत्येक व्यक्ति मेरे से प्यार से बात करे, विद रिस्पेक्ट बात करे, क्योंकि जब कोई प्यार से बोलता है तो मन परेशान नहीं होता। मन परेशान कब होता है? जब कोई कठोर बोलता है। तो भगवान ने कहा तुम भी सभी के साथ मृदु व्यवहार करो। मृदु का मतलब कोमल। सबके साथ तुम सॉफ्ट हो जाओ। अपने दोषों को निकालने के लिए तो कठोर बन जाओ, मगर दूसरों की कोई गलती है तो ये सोचो कि मेरे से भी तो गलती हो जाती है। जब मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो सामने वाला भी परफेक्ट नहीं है। उसके लिए क्रूअल नहीं बनना, उसके लिए हार्श नहीं बनना, बल्कि मृदु होकर के कोमल भावों से उसका सल्यूशन ढूंढोगे तो तुम्हारी भी दुर्गति नहीं होगी और सामने वाला भी तुम्हारा वैरी नहीं बनेगा। और आगे बढ़े तो भगवान ने कहा जो सिर पर बोझ उठा रखा है ना बड़प्पन का कि मैं बड़ा हूँ, वो व्यक्ति को दुखी करता है। उस बोझ को भी उतार दो और हल्के हो जाओ। उस हल्केपन का नाम है लाघव गुण। अर्थात जो व्यक्ति विनम्र, विनयशील, ग्राउंड टू अर्थ हो जाता है, जो व्यक्ति हर जगह झुकने लग जाता है, हर जगह मतलब जहाँ गुण दिखाई देते हैं, गुणवान के आगे झुकने लग जाता है, उस व्यक्ति को भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। दुनिया में टकराव किस बात का होता है? अहंकार के कारण, ईगो क्लैशेस होते। मगर जो व्यक्ति शांत अपने आप को अपने दिमाग पर उठाए हुए उस बोझ को कि मैं कुछ हूँ, उसको उतार दे, जो इसको उतार दे, भगवान कहते हैं वो लाघव गुण से युक्त हो जाता है।
और विचार करना है। ये जितने भी पॉइंट्स है ये आत्मा की अपनी नेचुरल एबिलिटी है। जो अपनी नेचर होती है उसी का नाम धर्म होता है। जो नेचर है उसी का नाम धर्म है। और धर्म अक्सर असल में करता क्या है, हमारी नेचर से हमें मिलाने का काम करता है। और जब हम अपनी नेचर से मिल जाते हैं तो फिर हमें कोई परेशानी, दुख, तनाव नहीं आता। अगला पॉइंट है सच्चे। भगवान कहते हैं सत्यवादी को भी डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है और जो हितकारी है, जो किसी के मर्म को उघाड़ करके उसे वैरी बनाने वाला नहीं है, ऐसा जो निश्चयकारी नहीं है, ऐसा जो सत्य है, वो भी धर्म का अंग है। फिर आगे चले संयमे। जो व्यक्ति खुद को गलत ट्रैक से, जिस रास्ते पर चल के नुकसान ही होने वाला है, भले वो खाने का हो, भले वो बोलने का हो, भले वो सोचने का हो, हर जगह गलत स्थान से अपने कदमों को मोड़ लेता है, उसका नाम है संयम। और जो संयम में रहता है वो भी अपने घर में रहता है, अपने स्वरूप में रहता है। उस व्यक्ति को भी कष्ट, तकलीफ से घबराने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर अगला पॉइंट है तप। जो व्यक्ति तपस्या करता है, तपस्या का मतलब सुख और दुख इन दोनों कंडीशंस में खुद को शांत रख पाना। अब जब दुख आते हैं तो खुद को शांत रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जब सुविधाएं बहुत है तो व्यक्ति खुद को थोड़ा मेंटेन ही रख करके चलता है। मगर भगवान ने कहा तपस्या मीन्स द्वंद्वों को सहने की क्षमता अपने भीतर मेंटेन करना। वो भी तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखवाने में सहयोगी बनेगी। फिर बताया चियाय। चियाय का मतलब त्याग। त्याग का मतलब जब आए थे, जन्म हुआ था, उस टाइम भी तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, ना तो हाथों में कोई अंगूठी पहन कर आए थे और ना गले में कोई चेन पहन करके आए थे। और जब अंतिम टाइम आता है उस टाइम भी कुछ भी हमारे साथ जाता, और जब कुछ जाएगा नहीं तो जिंदगी से मृत्यु तक, कहते हैं जन्म से लेकर मरण तक जोड़ता है आदमी, जोड़ते ही जोड़ते सर फोड़ता है आदमी। एक रोटी, दो लंगोटी, 3 गज कच्ची जमीन, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। है आदमी को विश्वास कितना अपनी मौत पर, कि मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। जब मौत आती है तो सब कुछ छोड़ देता है। भगवान ने कहा यदि छोड़ना पड़े तो वो त्याग नहीं। जो स्वतः तुम छोड़ने के लिए तैयार हो, स्वयं छोड़ रहे हो, उसका नाम त्याग है। त्यागी उसे नहीं कहते जो वस्तु को पकड़े रखना चाहता है मगर उसका टाइम, उसकी लिमिट पूरी होगी, उससे छीन करके ले जाया जा रहा है। त्यागी वो है जो समय रहते इस सत्य को जान जाता है कि दुनिया की पराई वस्तुएं मेरा स्वरूप नहीं है। वो मेरी साधना में सहयोगी हो सकती है मगर मेरी नहीं हो सकती। और जिसे इस बात का ज्ञान है तो वो त्याग करने लग जाता है, छोड़ने लग जाता है जो जो अपना नहीं है। उन समस्त पदार्थों से खुद को अलग करने का नाम है चियाय, त्याग वृत्ति। जितना त्याग बढ़ेगा उतना व्यक्ति को समाधि का भाव बढ़ेगा। और लास्ट है बम्ब चेर वासे। जो ब्रह्म में, आत्मा में चर मीन्स विचरण करता है, जो दूसरे के देहों को ताकता नहीं, उस दृष्टि से उन भोगों की लालसा नहीं करता, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ने लग जाती। तो ये 10 बातें अणुत्तर है, अनुपम है। अहिंसा अनुपम है, संयम अनुपम है और तप अनुपम है। ऐसे धर्म को किन्होंने दिया? तीर्थंकरों ने। किन्होंने दिया? तीर्थंकरों।
तो वो अनादि काल से ऐसा अणुत्तर धर्म तीर्थंकरों के द्वारा दिया जा रहा, और उसी श्रृंखला में, उसी मिशन को, उसी अनुपम बातों को आगे बढ़ाने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में जो समर्थ है, ऐसे जो मुनियों के नेता, ऐसे प्रधान जो है, वो भगवान महावीर स्वामी थे। नेया मुनि कासव आसुपन्ने। नमोथुणम के पाठ में भी तो आता है ना, धम नाय गाणम। धम नाय गाणम का मतलब जो धर्म के नायक होते हैं। नायक कौन होता है? जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसके पीछे पीछे दुनिया चलती है। तो भगवान महावीर स्वामी अपने टाइम के, देखा जाए, नायक थे। धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले, धर्म को खुद जीने वाले, और धर्म को, दुनिया को जीने का मार्ग बताने वाले थे, और मननशील थे। और अगला पॉइंट, कासव आसुपन्ने। भगवान काश्यप गोत्रीय थे। काश्यप गोत्र के कल हमने हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी समझी। भगवान ऋषभ देव के 2 बेटे थे, भरत जी और बाहुबली जी। भरत चक्रवर्ती जी के आगे जो बेटे हुए उनका नाम था आदित्य यश, और आदित्य सूर्य को बोलते हैं, तो उनसे सूर्य वंश की स्थापना प्रारंभ हुई। और भगवान ऋषभ देव के दूसरे बेटे जिनका नाम था बाहुबली जी, और बाहुबली जी के बेटे हुए सोमयश। कौन हुए? सोमयश। और सोमयश जी के आगे बेटे थे श्रेयांश कुमार जी। हाँ, तो भगवान ऋषभ देव के डायरेक्ट जो पुत्र थे, पोते थे, वो सोमयश। सोम बोला जाता है चंद्रमा को। नाम सुनते ना, सोमवती, अमावस्या इत्यादि वर्ड्स आते हैं ना। तो जो सोम है वो चंद्र है, और इनके नाम से चंद्रवंश की स्थापना मानी जाती। और भगवान काश्यप गोत्रीय थे। काश्यप बोला जाता है सूर्य को। किसको? भगवान सूर्य के समान तेजस्वी थे, अपने वंश के अनुरूप उन गुणों को धारण करने वाले थे। इससे पूर्व पिछली गाथा में हमने सुना था, वही रोय निंदे व तमम पगासे। भगवान महावीर स्वामी वैरोचन, वैरोचन बोलते हैं जो जल रही अग्नि है उसे। वी का मतलब होता है विशेष रूप से, रुच का मतलब है जो दीप्ति, प्रकाश, चमक दमक रखने वाले पदार्थ है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ब्राइट चीज़ें हैं उसमें अग्नि को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? और वो अग्नि कैसी है? तमम पगा से। वो पहला पॉइंट है, किसको प्रकाशित करती है? अंधकार को। तम किसको बोलते हैं? एक स्लोगन पहले चलता था, तमसो माँ ज्योतिर्गमा। मुझे अंधकार, तम से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर लेकर के चलो। और यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी को क्या कहा कि भगवान ऐसी जलती हुई अग्नि के समान थे जो तम को, अंधकार को प्रकाशित में, अर्थात उसे दूर करने में समर्थ थे। एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग, जब कभी आप कभी नोट किया होगा आपने, लकड़ियां जलाई होंगी, रात का टाइम है, अंधेरा चारों ओर है, और ऐसे में कुछ एरिया में तो रोशनी हो जाती है, मगर कुछ एरिया में हमें क्या दिखाई देता है? अंधकार। तो जो सत्य है भगवान उसे भी प्रकाशित करते थे, और जो असत्य, अंधकार के समान है, उसे भी बताने में समर्थ थे कि ये करेक्ट नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो भगवान महावीर स्वामी अग्नि के समान भी थे, और भगवान महावीर स्वामी इंद्र के समान भी थे। किसके समान? और यदि हम साहित्य में चले तो कुछ वर्ड आते हैं, उपमा, उपमान, उपमेय। उपमा, उपमान, उपमेय। उपमा का मतलब जब हम दो अलग अलग चीज़ों में कोई तुलना बिठाते हैं किसी एक चीज़ को लेकर के, उसे क्या बोलते हैं? उपमा। अब यहाँ पर इंद्र के समान बोला है। जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चों को क्या बोलती है? मेरा बेटा तो चांद जैसा है। कैसा है? अब ये चांद तो अलग है, और बच्चा धरती पे है, चंद्रमा तो ऊपर है।
मगर उसमें तुलना बिठाई गई। किस बात को लेकर के? जैसे वो चंद्रमा सौम्य है वैसे मेरा ये बच्चा सौम्य है। जैसे वो चंद्रमा सुंदर है, देखने का मन करता है, ऐसे ही मेरा बच्चा कैसा है? सुंदर है। तो उपमा, उपमान और उपमेय, उपमेय हम देखें जिसकी तुलना की जा रही है, मतलब जिस बच्चे के मुख के साथ हम किसी के रिजेम्बलेंस करवा रहे हैं, वो बच्चा और उसका मुख क्या बन गया? उपमेय। और जिसकी तुलना दी जा रही है वो उपमान। चंद्रमा क्या बना? उपमान। जिसे उपमा दी जा रही है वो उपमेय। और जो ये प्रोसेस है, जो ये थ्योरी है, उसका नाम क्या है? उपमा देना। तो यहाँ पर भी उपमा के माध्यम से बताया जा रहा है कि भगवान कैसे थे। इंदेव देवाण महानुभावे। इंदेव का मतलब इंद्र इव, इंद्र के समान। एव जो है वो इव के अर्थ में है। इव का मतलब जैसा। इंद्र जैसे थे। और इंद्र कैसे थे? कहा देवाण महानुभावे, वो देवताओं में महानुभाव थे। महानुभाव का मतलब उनकी हर चीज जो अनुभव में आने वाली थी वो उत्कृष्ट थी। उनकी चमक, उनकी दमक, उनकी शक्ति, उनका सुख, उनकी महिमा सामान्य देवी देवताओं से कहीं विशिष्ट थी। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी, जैसे वो इंद्र अपने सभी देवी देवताओं में प्रधान होते हैं, उनका सुख इत्यादि बाकियों से ज़्यादा होता है, ऐसे भगवान का था। और अगला पॉइंट दिया है सहस्रनेया दिवीणं विसिट्ठे। जैसे वो इंद्र हजारों देवताओं का नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला होता है, अर्थात इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी हजारों लोगों का नेतृत्व रखने की क्षमता रखते थे। जैसे वो इंद्र सहस्र नेता दिव्यणं विसिट्ठे, उन देवताओं से, देवता किसे बोलते हैं? दाना द्योतनात्वा। देवता वो है जो देता है, देवता वो है जो चमकता है, जिसका ऑरा बड़ा ब्राइट होता है, उसे क्या बोलते हैं? देवता। और जो देना तो जानता है मगर किसी से छीनता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? देवता। उसे क्या बोलते हैं? देवता। मगर उन देवताओं में भी जो सब और ज़्यादा विशिष्ट, का मतलब जो देने में भी और ज़्यादा विशिष्ट है, और जिसकी चमक, जिसकी दमक, जिसकी द्युति बाकी देवी देवताओं से कहीं ज़्यादा है। अब सपोज करो एक व्यक्ति तो ऐसा है जो एक सामान्य से परिवार में पैदा हुआ, और एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ। कपड़े दोनों के धुलेंगे, मगर एक के कपड़े कैसे होंगे? डल से होंगे, और एक ऐसा है दूसरे के कपड़े चमकेंगे। और एक व्यक्ति है जो ज्वेलरी तो डालता है, कभी कोई दिन त्योहार आता है निकालता है, थोड़ी सी जो ज्वेलरी बना रखी है वो पहनता है। मगर एक ऐसा है कोई दिन आने की देर है, उसके पास नया नया सेट ऑलरेडी, हाँ, नया नया सेट हर तरह का बन रखा है। और जब वो ज्वेलरी पहनता है मानो वो तो स्वर्णमय हो जाता है, गोल्डन मैन ही बन जाता है, इतना गोल्ड पहन लेता है। अब उस व्यक्ति की चमक और इस व्यक्ति की चमक, दोनों में बड़ा अंतर आ गया ना। इसी प्रकार देवी देवताओं के पास पुण्य तो बहुत है, मगर उनसे भी विशिष्टतर जो पुण्य है वो इंद्र का रहता है। इसी प्रकार भगवान के पास तो चरणों में चक्रवर्ती भी शीश झुकाते हैं, मांडलिक राजा भी आते हैं, बड़े बड़ी अथॉरिटीज भगवान के चरणों में झुकती है। और इवन जब भगवान का कोई भी का मतलब भले वो जन्म का उत्सव हो, भले वो दीक्षा का उत्सव हो, भले वो केवल ज्ञान का उत्सव हो, और भले वो निर्वाण का उत्सव हो, 64 इंद्र स्वयं वहाँ पधार करके प्रभु की महिमा बताते हैं। दुनिया में भगवान की उस महात्म्य को, इम्पोर्टेंस को, उनकी उच्चता को दुनिया को बताते हैं कि ये कोई सामान्य साधक नहीं है, ये हमारे से भी कई गुना ज़्यादा उत्कृष्ट है।
तो भगवान महावीर स्वामी इंद्र के समान ये समानता बताई है, मगर भगवान तो इंद्र से भी कई गुना ज़्यादा, क्योंकि इंद्र तो अविरति है, भगवान तो सरविरति है, यथा क्या चारित्र वाले हैं। इंद्र तो कुछ भोगी लोगों के ऊपर शासन करने वाले हैं, मगर भगवान तो उन त्यागी वर्ग के ऊपर अनुशासन करने वाले हैं। तो भगवान महावीर स्वामी इंद्र के समान महान ऐश्वर्य के धारक। भगवान का ऐश्वर्य आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता के साथ साथ जो दुनिया को भी प्रभावित कर सके, ऐसा मटेरियलिस्टिक भी उनके पास सुख दिखने में आता है, मगर भगवान उन चीज़ों से निर्लिप्त रहते। उन 34 अतिशयों में चले तो भगवान के अतिशय हर तीर्थंकर के, तो कल तक हमने 9 अतिशयों के बारे में कुछ सुना था। और 9वां अतिशय था जब कभी तीर्थंकर परमात्मा बैठते हैं तो उनके बैठने के लिए ऑलरेडी स्फटिक का सिंहासन और पैर रखने के लिए पाद पीठ देवकृत तैयार हो जाता है। और आगे बढ़े तो अगला है आगास को चक्कंग, ये हो गया। अगला है इंद्रध्वज। इंद्रध्वज जैसे एक झंडा है, मानो जिसका झंडा जिसकी लहर होती है फिर उसके ही झंडे झूलते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी जहाँ जहाँ जाते थे तो आकाश में ही वो लहराते हुए झंडे मानो बताते कि दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट तो 6 खंडों को जीतने वाले हैं, मगर इन्होंने तो अपने कर्मों पर विजय प्राप्त की है और ये अध्यात्म क्षेत्र के सम्राट है, तो उनकी ध्वजाएं आगे आगे चलती। और अगला पॉइंट है जब कभी देशना देने के लिए बैठते हैं तो अशोक वृक्ष जिस पर फल भी है फूल भी है इत्यादि जो पल्लवित पुष्पित है, ऐसा अशोक वृक्ष वही उसी टाइम विकुर्बित कर दिया जाता। और अगला पॉइंट है भगवान जब बैठते हैं तो जहाँ मुकुट लगाते हैं उससे थोड़ा पीछे की ओर भगवान की एक आभा मंडल बन जाता है। आभा मंडल जिससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश की रश्मियाँ मीन्स किरणें निकलती है, 200 दिशाओं में जिसका आलोक प्रकाश फैलता है, अर्थात कोई भी देखता है तो उसे सामान्य साधकों से उनमें विशिष्टता दिखाई देती है। अब अगला पॉइंट है भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं, अब दुनिया में पीएम मोदी ने भी आना हो ना, पता लगे कि आपके लुधियाना में विजिट करनी है, जिस रोड से निकलना है ना, और रातों रात ही वहाँ पर जहाँ खड्डे हैं वहाँ पर पैच लग जाएंगे। हाँ, रातों रात वो खड्डे सारे क्या कर देंगे, भर देंगे। और जो इंद्रों के भी गुरु हैं, जब उन्होंने कहीं पधारना है तो उनका अतिशय कैसा रहता है कि यदि रास्ते में कहीं खड्डे हैं, कोई स्थान टूटा कटा हुआ है, तो वो सारे के सारे समतल हो जाते हैं। भगवान के पहुंचने से पहले ये सारी रिपेयरिंग का काम वो अभियोगिक देवी देवता कंप्लीट कर देते। और अगला पॉइंट है भगवान जब कभी भी चलते हैं तो रास्ते में कांटे भी होते हैं, मगर उनका अतिशय उनकी विशेषता क्या है, वो कांटे जो ऊपर की ओर मुख करके खड़े होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, अधोमुख हो जाते हैं। और सर्व ऋतु सुखकारी, कैसी भी ऋतु क्यों ना हो, कैसा भी वेदर क्यों ना हो, सारे के सारे वेदर भगवान के अनुकूल रहते हैं, उन्हें किसी भी वेदर से प्रॉब्लम होती नहीं। और जब भगवान ने कहीं पहुंचना है तो शीतल ठंडी ठंडी सुखद मतलब सुख देने वाली सुगंधित वायु और वो हवा ऐसे चलती है कि वहाँ पर जो जो भी दूषित चीज़ें हैं मानो उनको घेर करके एक किनारे पर फेंक देती है। और कहा जाता है 1 योजन स्थान जहाँ पर भगवान ने बैठना है तो वो सारे का सारा स्थान क्लीन कर देते हैं। कौन? वो देवी देवता। और यदि कोई मिट्टी, उस मिट्टी को उड़ाने में हवा चली तो मिट्टी थोड़ी बहुत उड़ी होगी, तो भीनी भीनी वर्षा होती है, बिल्कुल जैसे वाटर के ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे गिरे और वो मिट्टी क्या हो गई,
दब गई, कोई कीचड़ नहीं हुआ, बल्कि बैठने वाले को भी आसान और बड़ी फ्रेग्रेंस आती है कि हम बड़े उत्तम स्थान पर बैठे। और जब भगवान चलते हैं, कहीं तो अतिशय आता है कि देवी देवता भगवान के आगे आगे कमल की रचना कर देते हैं कि पांव रखना है तो किस पे रखे, कमल पे रखे। और कहीं पर आता है अचित फूलों की जानू प्रमाण में घुटनों तक वो वर्षा करते हैं जहाँ जहाँ भगवान पधारते हैं। ये देखा जाए किसके लिए, पहला पॉइंट भगवान का पुण्य उदय में है, इसलिए पहला पॉइंट भगवान का पुण्य उदय में है इसलिए। दूसरा पॉइंट, देवी देवता सोचते हैं हम अविरति है, हम ना तो देश विरति ले सकते हैं और ना सर्व विरति ले सकते हैं, हमारे पास यही मौका है तीर्थंकरों की भक्ति करने का, तो वो इस मिले हुए मौके से कभी भी चूकते नहीं है। और अगला पॉइंट, जो सामान्य जनता है वो इन्फ्लुएंस्ड कैसे होती है, यदि कोई करिश्मा होता है, यदि कोई ऐसा दृश्य देखने को मिलता है तो देवी देवता ऐसे दृश्य कॉमनली ही दिखाते हैं। और जो जो लोग देखते हैं जहाँ पर अन्य मतावलंबियों का ज़्यादा बोलबाला प्रभाव है, वो लोग भी भगवान के पास एटलीस्ट एक बार तो आए ना, एक बार आएंगे तो उन्हें खुद ही पता लग जाएगा ये क्या चीज़ है। तो दुनिया के लोग तो कह सकते हैं ये तो आडंबर है, ये तो आडंबर है, मगर ये आडंबर उन लोगों के लिए है जिनकी आंखें आडंबर देख कर के ही खींची चली आती है। मगर जब सत्य का एहसास होता है तो उन्हें भी महसूस होता है कि इन्हें तो आडंबरों से कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो वीतरागता की साधना में उच्चता को प्राप्त आत्मा है। और आगे बढ़े, जो तीर्थंकर परमात्मा, उनके अशुभ वर्ण गंध रस स्पर्श का अभाव रहता है। मीन्स अशुभ का मतलब जो बुरी मानी जाने वाली फाउल चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, ऐसी यदि वो चल रहे हैं ना तो स्मेल आएगी, ना कोई वस्तु ऐसी सड़ी गली उन्हें देखने को मिलेगी। अर्थात जहाँ भी जाएंगे कुछ बुरा नहीं, बल्कि उन्हें शुभ अच्छा ही अच्छा देखने को सूंघने को, अर्थात कोई भी चीज़ उन्हें दिखेगी तो उनके साथ वालों को भी दिखेगी तो अच्छी ही मिलेगी। और 21वां पॉइंट है, जब भगवान देशना देंगे तो उनकी आवाज़ में गंभीरता होगी, उनकी आवाज़ में मधुरता होगी, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होगी, और योजन गामिनी वाणी होगी। योजन गामिनी मतलब एक योजन में 4 कोस आ जाते हैं, 4 कोस इतनी दूर तक भगवान की आवाज़ हर पब्लिक जो जिसे इजीली सुन सके। ये नहीं भगवान जोर जोर से बोलेंगे, ऐसा नहीं, भगवान उसी लहजे में जो पोलाइट वे है उनका बोलने का, उसमें गंभीरता भी है, उसमें ऊज भी है, उसमें प्रभाव भी है, सुनने वाले तक आवाज़ बड़ी इजीली पहुंचती है। ये भगवान का क्या है, भगवान का अतिशय है। और इसी के साथ भगवान अर्ध मागधी भाषा में बोलते हैं। कौन सी भाषा, अर्ध मागधी का मतलब आधी तो मगध देश की भाषा और आधी अन्य देशों की मिक्सचर लैंग्वेज, ऐसी भाषा बोलते। सिंपल वे में बोले तो भगवान उस टाइम की जन भाषा में प्रवचन देते। किस भाषा में, किस भाषा में, जन भाषा का मतलब जो एक लेमैन की लैंग्वेज है, ईच एंड एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि भगवान क्या हमें समझाना चाहते, क्या कन्वे करना चाहते। और भगवान की उन बातों को सुन कर के वो कन्विंस भी हो जाते, हाँ भगवान जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अर्थात भगवान के शब्द कोई डिफ़िकल्ट नहीं जो सिर से ऐसे यूँ फ्लाइट की तरह ऊपर से उड़ जाए, ऐसे नहीं, बल्कि जो सुनेंगे उनको बात समझ में आएगी। और भाषा भगवान की भले और आर्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति सुने, भले एक अनपढ़ व्यक्ति सुने, भले पशु सुने, भले पक्षी सुने, जो जो जिस जिस लैंग्वेज में समझने वाला है, भगवान की भाषा की क्वालिटी क्या रहती है, वो भाषा उसी रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप सुनते हैं ना सांसद भवन में
सांसद भवन तो जाने का आप लोगों का मौका तो कहाँ बना होगा, मगर म्यूजियम में तो जाते होंगे ना। कोई म्यूजियम आप गए हैं तो वहाँ पर तुम्हें वो हेडफोन्स दे देते, उसके साथ सिलेक्ट कर लो आपको किस लैंग्वेज में जानना है, ये किस टाइम की चीज़ है। मगर भगवान का अतिशय कैसा, टेक्नोलॉजी कितनी वास्ट होगी ना। भगवान के टाइम में कैसी व्यवस्था, उनका अतिशय ऐसा कि जो भगवान जिस भाषा में बोल रहे हैं, जैसा लिसनर है वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कि जो आया है वो सिर्फ शक्ल देख करके नहीं जाए, बल्कि उसको समझ लगे वो क्या सुन रहा है, वो क्या समझाया जा रहा है। और भगवान के श्री चरणों में यदि किसी के ऑलरेडी क्लैशेस चल रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, तो कहा वो अपने पूरब के बंधे हुए मीन्स पूरब के उस वैर को भुला करके भगवान की श्री चरणों में आकर के बैठ जाते हैं। मानो शेर है और उधर से गाय है, तो ये नहीं है वहाँ आकर के उनको एक दूसरे से उसको खाने की ललक होगी और उसको डरने का, अंदर से बचाव का भय होगा, बल्कि भगवान की अहिंसा का प्रभाव इतना, भगवान की साधना का प्रभाव इतना। कभी आप खुद से ही नोटिस करें ना कि यदि आप कभी सामायिक में बैठे हैं, बड़ी शांति में बैठे हैं, छत की टॉप पे बैठे हैं और पक्षी आ रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो डरते भी नहीं, आपके बिल्कुल पास भी आ जाते हैं, फिर भी उन्हें डर। और आप वैसे यदि चल रहे होते हो तो उन्हें खतरा होता है, उस टाइम तुम्हारी वाइब्स अलग होती, और साधना के टाइम तुम्हारी वाइब्स अलग होती। और भगवान की तो वाइब्स एवरी टाइम हर आत्मा के लिए मंगल मैत्री की, हर आत्मा के लिए कल्याण की भावना। तो भगवान के वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि किसी को वहाँ डर नहीं लगता। और जो अन्य तीर्थी है, अन्य तीर्थी लोग भी भगवान की शरण में आकर के भगवान के चरणों में वंदन कर देते। और जो कोई वाद करने लड़ने के लिए बोले तो सामने वाले को निरुत्तर करने के लिए आया, गुरुदेव पधारे, हो राम मेरा सतगुरु बन के आया। होते चुकदाए संसार मानो, होते चुकदाए संसार मानो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तथ हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। और सपोज कोई व्यक्ति भगवान से चर्चा करने के लिए आया है, भगवान को निरुत्तर करने के लिए आया है, तो वो आया तो भगवान को निरुत्तर करने हैं, मगर भगवान के सामने उसकी तो मानो जुबान ही नहीं चलती। और यदि कुछ बोलता है तो भगवान की हर बात उस व्यक्ति को ऐसे गले उतरती है जैसे मानो कोई बहुत टेस्टी वाली चीज़ इजीली अंदर उतर जाती है ना। तो भगवान की बातें वो बड़े आराम से उसे ग्रहण करता है और हाथ जोड़ करके भगवान का ही हो जाता। इंद्रभूति गौतम स्वामी जी आए तो भगवान को निरुत्तर करने ही आए थे ना, मगर भगवान के पास आए और भगवान के ही होकर के रह गए। और अगला पॉइंट है, जहाँ जहाँ भगवान विचरते हैं वहाँ इति भीति इत्यादि नहीं होती। कितने योजन, 25-25 योजन तक, मीन्स 100 कोस तक वहाँ पर किसी भी तरह के, जैसे टिड्डियों का आक्रमण हो जाता है, खेत उजड़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी होना
बंद हो जाता है। और भगवान जहाँ विचरते हैं वहाँ 100 कोस तक कोई महामारी, कोई जैसे बोले ना कोविड ये आया था अभी, तो ऐसी कोई भी बीमारी जो फैलती है, कोई एपिडेमिक ऐसा कोई भी उस एरिया में फैलता नहीं है। और जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ 100 चक्र और पर चक्र, ऐसा दोनों का भय समाप्त हो जाता है। 100 चक्र का मतलब एक राजा है और उसके अंडर बहुत से राजा हैं, वो कभी विद्रोही बन सकते हैं। तो जब भगवान पधारते हैं तो सारा विद्रोह क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। भले अपने लोगों का हो, भले अपनी सीमा के बाहर के लोगों का हो। और जब जहाँ भगवान पहुँचते हैं वहाँ अतिवृष्टि नहीं होती, मीन्स फ्लड्स नहीं आते, बाढ़ नहीं आती। और अनावृष्टि, भगवान पहुँचे हैं तो ये नहीं है कि बारिशें बंद हो जाएंगी। और भगवान जहाँ विचरते हैं वहाँ दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? अकाल। दुर्भिक्ष का मतलब जहाँ पर बड़े दुख पूर्वक एक साधु को भिक्षा मिलती हो, उस स्थान को क्या बोलते हैं? दुर्भिक्ष। जब लोगों के पास अपने लिए ही नहीं है तो वो संतों को तो कहाँ से देंगे? मगर भगवान जहाँ विचरते हैं वहाँ अकाल का स्थान भी सुकाल में बदल जाता है। ऐसे अतिशय पुण्य के मालिक होते हैं तीर्थंकर भगवान। और यदि पूरा में कोई उपद्रव चल रहा हो, सपोज करो जैसे बांग्लादेश है या कोई यूक्रेन वाली घटना है, सपोज ऐसे स्थान पे भगवान चले जाए, कोई तीर्थंकर आ जाए, तो वहाँ पर बड़े से बड़े युद्ध भी क्या हो जाते हैं। मगर ऐसी पुण्यवानी क्षेत्र के जीवों की भी होनी चाहिए। और तीर्थंकरों का ऐसा अतिशय कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब कुछ आनंद मंगल ही होने लग जाता है। तभी तो लिखने वाले ने क्या लिखा है, तेरे दर ते आके सतगुरु जी हो कुछ याद आसानो रहंदा नहीं। हो तेरे दर ते आके सतगुरु जी कुछ याद आसानो, हो इस मन नो ठिकाना मिल जांदा। हो जेड़ा टिक के एक था बहंदा नहीं। हो इस मन नो ठिकाना मिल जांदा, जेड़ा टिक के एक था। तुसी स्वर्ग बनाया धरती ते, जिंद जग विच कोई मिसाल नहीं, जिंद जग विच कोई मिसाल। इत्थे ऊंच नीच ना जाता दा, किस दिल विच उठदा ख्याल नहीं, किस दिल विच उठदा। ओ इत्थे ओ वे जी जी करदा ए। हो जेड़ा गल किसे दी सैंदा नहीं। ओ इस मन नो ठिकाना मिल जांदा। हो जेड़ा टिक के एक था बहंदा। तो तीर्थंकरों का अतिशय, किसी भी मजहब को मानने वाला हो जो वहाँ पर आ गया वो बिल्कुल साइलेंट मोड में भगवान का होकर के रहेगा। हम गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ। ओम शांति।